सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरौथनी एकादशी की। इसका व्रत कथा क्या है और इस व्रत कथा को सुनने से क्या होता है और व्रत को करने से क्या होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक बरौथनी एकादशी की व्रत कथा आप लोग अवश्य सुने। इससे मन को शांति मिलती है और व्रत न रहने पर भी व्रत का फल मिलता है, केवल व्रत कथा सुनने मात्र से। सभी का दिन शुभ हो। आइए श्रवण करते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो पड़ती है बरौथनी एकादशी, उसका व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान से पूछे कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आप मुझे कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम बरौथनी एकादशी है, इसका विस्तार से महात्म्य कथा सुनाइए। कथा को सुनने से क्या होता है, इस कथा में, इस व्रत में क्या करना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में यमुना नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज करता था। वो बहुत दानशील, धर्मात्मा, तपस्वी था। क्या था? तपस्वी, धर्मात्मा और दानशील। और वो मानधाता राजा जंगल में तपस्या कर रहा था। जंगल में तपस्या कर रहा था, अर्थात मानधाता राजा तपस्या में लीन थे। और न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और तपस्या करते हुए मानधाता राजा के पैर को चबाने लगा, खाने लगा। क्योंकि राजा धर्मात्मा मानधाता तपस्या में लीन थे, इसलिए उस जंगली भालू ने मानधाता राजा को घसीटते हुए, यानी घसीटकर जंगल में ले गया। कहाँ ले गया? जंगल में। और वो राजा का पैर खा गया, एक पैर खा गया। राजा ने सोचा, तपस्या से ध्यान कुछ टूटा, तो उन्होंने सोचा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, तापस अनुकूल वातावरण के अनुसार मैं उसे कुछ कह नहीं सकता, हिंसा नहीं कर सकता, न उसे दंड दे सकता हूं। इसलिए मानधाता राजा ने सोचा कि प्रभु का ध्यान करे, उनसे सहायता के लिए प्रार्थना करे। तो मानधाता राजा ने भगवान विष्णु को पुकारने लगे आर्त भाव से, करुण भाव से कि हे राजन, कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस पर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के उस जंगली भालू को मार डाला। राजा के प्राण बच गए, परंतु राजा का पैर जंगली भालू खा चुका था। इससे वो दुखी थे, परेशान थे, शोकाकुल थे। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, दुखी मत हो, जो मैं कहता हूं ध्यानपूर्वक सुनो। क्योंकि ये जो तुम्हें कष्ट हुआ है, तुम्हारा पैर जंगली भालू खा गया है, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का, ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का
पूर्व काल में अपने पूर्व कर्मों में अपराध किए थे, इसी का वो दंड है। परंतु चिंता मत करिए, आप मथुरा जाओ और विधि विधान से बरथुनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारा ये शरीर सुदृढ़ हो जाएगा, तुम्हारा पैर जो भालू खा गया है दोबारा उत्पन्न हो जाएगा और तुम्हारा शरीर एकदम सुदृढ़ हो जाएगा। उन्होंने राजा ने, मानधाता राजा ने मथुरा जाकर भगवान के कहे अनुसार बरथुनी एकादशी का व्रत किया, रात्रि भर जागरण किया और उस व्रत के प्रभाव से मानधाता राजा का पैर ठीक हो गया, उत्पन्न हो गया और शरीर सुदृढ़ हो गया। और इस बरथुनी एकादशी के प्रभाव से मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो भी सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से इस बरथुनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे जो दान में सबसे बड़ा है कन्यादान, इससे बड़ा होता है बरथुनी एकादशी का व्रत करना, वो फल उसको मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी घोड़ा दान करने से इससे बड़ा होता है भूमिदान, और भूमिदान से बड़ा होता है तिल दान, और तिल दान से बड़ा होता है स्वर्ण दान, सोने का दान, और स्वर्ण दान से बड़ा होता है, उत्तम होता है अन्नदान, और अन्नदान से श्रेष्ठ दान क्या है? कन्यादान, और कन्यादान से श्रेष्ठ दान क्या है? बरथुनी एकादशी का व्रत करना। इसका फल, इसका जो फल मिलता है, बरथुनी एकादशी के व्रत का जो फल मिलता है, वो कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय स्वर्णदान से मिलता है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय दान करने से, स्वर्णदान करने से मिलता है, वही फल बरथुनी एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। और उस व्रत को करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम बरथुनी एकादशी है, सभी को बस करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बरथुनी एकादशी का व्रत कथा अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। और इस व्रत में, यह व्रत परसों का मतलब आज तारीख है 22, कल 23, 24 अप्रैल 2025 को है। और इसका पारण विधि हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रभु की भक्ति करते रहिए। प्रभु का आशीर्वाद, उनका सानिध्य, प्रेम सभी को प्राप्त होगा। जय श्रीमन नारायण। प्रेम से बोलिए राधे राधे।